कढ़ी चावल खाने वाले ससुराल में सब्जी रोटी को तरसी देवरानी। मिडिल क्लास घर में टेबल पर बहुत सारी डिशेस सजी हुई होती हैं। आलू मटर, पनीर, भिंडी, छोले, पूड़ी, रायता और हलवा। गौरी सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही होती है और उसकी माँ प्यार से प्लेट सजा रही होती है। अरे मम्मी, आपने तो मेरे कहने पर इतनी सारी सब्जियां बना डाली, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आज तो सच में दावत कर दिया आपने। अभी तो तू बैठ कर खा रही है बेटा, इसीलिए मजा आ रहा है। जब दूसरे के घर जाकर इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा ना, तब समझेगी असली मजा यह मुश्किल क्या होती है। मम्मी, जितनी भी सब्जियां हैं ना, इनमें टाइम ही कितना लगता है, सब फटाफट बन जाती हैं। लेकिन जो मुश्किल लगती है ना, वो है कटहल की सब्जी, साग और कढ़ी। वो तो मैं अपने ससुराल में कभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आती ही नहीं है मुझे। सब यही बोलते हैं बेटा, ये नहीं बनाऊंगी वो नहीं बनाऊंगी, पर जब ससुराल जाती है ना, सब सीख जाती हैं और सुधर भी जाती हैं। समय सब सिखा देता है मेरी बेटी। देख लेना मम्मी, मैं वैसे ही रहूंगी जैसी हूँ, आसान खाने वाली बहू, सबके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने वाली। चल अब ज्यादा बोल मत, गरम गरम पूरी खा ले वरना ठंडी हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद गौरी की शादी हो जाती है। ससुराल गेट पर रंगोली बनी होती है। आरती की थाली में दिया जल रहा होता है। सास ससुर दरवाजे पर खड़े होते हैं। दोनों जिठानियां और दो बड़े बेटे भी वहीं मौजूद होते हैं। आओ आओ देवरानी जी, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम भी इस परिवार की जिम्मेदारी संभालोगी। स्वागत तो है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी देवरानी जी। गौरी हल्के से मुस्कुराती है और आंखों में थोड़ी झिझक और घबराहट दिखती है। अरे बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत देना, चल कलश को पैर लगा और अंदर आ। सास आरती उतारती है। गौरी अंदर कदम रखती है और दहलीज पार करते हुए हाथ जोड़कर सबके पैर छूती है। सास ससुर उसे आशीर्वाद देते हैं। सदा खुशी रहो बेटी, घर में खुशियां लाना। दोनों जिठानियां मुस्कुराते हुए उसे खेल खेल में अंदर लेकर जाती हैं। चलो देवरानी जी, तुम्हारा कमरा दिखा दे। वैसे पहले दिन सब बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में समझ आ जाता है कि असली जंग तो किचन में होती है। और हाँ, कढ़ी और कटहल बनाना तो जल्दी सीख लेना, वरना सासू माँ तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अरे दीदी, कढ़ी और कटहल तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, पर हाँ, झटपट आलू मटर और पनीर में मैं सबको खुश कर दूंगी। दोनों हंस देती हैं। अगले दिन घर में हलचल हो रही होगी। सजावट, हर जगह फूल, औरतों की गपशप चल रही होती है। मुंह दिखाई का दिन होता है। गौरी साड़ी में सजी होती शर्माई सी एक कोने में बैठी होती है। सास किचन से ट्रे लेकर आती है जिसमें गर्मा गर्म कढ़ी चावल रखे होते हैं। लो बहन जी, सबके लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल लाई हूँ, मेरे हाथ के बने हुए। औरतें प्लेट उठाती हैं, कुछ चम्मच से चावल मिलाती हैं और फिर एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेती हैं। अरे बहन जी, आज तो कुछ अच्छा बना लेते, जब देखो आपके घर में यही कढ़ी चावल बने रहते, थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा, कुछ नया ट्राई करते कभी। अरे बहन जी, आपको पता नहीं है क्या, मेरे हाथ के कढ़ी चावल पूरी कॉलोनी में फेमस है। जब मेरी खासियत यही है तो सबको वही खिलाऊंगी ना। बाकी औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। वहीं दूसरी ओर गौरी सोफे पर बैठी होती है। उसके पास दोनों जिठानियां भी बैठी होती हैं। देखो, अब मम्मी जी अपने कढ़ी चावल को डिफेंड करना शुरू कर चुकी हैं, और तब तक करती रहेंगी जब तक ये सारी औरतें यहाँ से भाग नहीं जाती। दोनों हल्के से हंसती हैं। गौरी उनकी बातें सुन लेती है और खुद को रोक नहीं पाती। दीदी, आप दोनों बहुत ज्यादा फनी हैं। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी सीनियर्स के बीच क्या बोलूं, पर आप दोनों तो बहुत क्यूट हैं। तीनों साथ में हंस पड़ती हैं। शाम के समय सब लोग फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। प्लेटों में वही सुबह वाली कढ़ी चावल परोसी जा रही होती है जो फ्रिज में रखी थी। वाह मम्मी जी, आज फिर कढ़ी चावल का स्पेशल डिनर। अरे फेंकने की क्या जरूरत है, सुबह वाली कढ़ी अभी भी फ्रेश है, गरम कर दी है मैंने, खाओ बेटा, स्वाद वही रहेगा। तीनों बहुत थके हुए अंदाज में खाना खाने लगती हैं। गौरी धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए सोच में डूब जाती है। पहले दिन ही ससुराल में आकर कढ़ी चावल खा लिया, कितनी बेकार शुरुआत हुई है मेरी। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ कढ़ी चावल से रिलेटेड सोच रही हो क्या? हाँ हाँ, हमारे घर का तो हॉट टॉपिक यही है, कढ़ी चावल। सब हंस पड़ते हैं और उन्हें देखकर गौरी भी मुस्कुरा देती है। ठीक है दीदी, फिर तो मुझे भी कढ़ी चावल वाली फैमिली में एडजस्ट होना ही पड़ेगा। दोनों जिठानी सिर हिलाती हैं। अगले दिन गौरी साड़ी पहनकर सास के पास जाती है। सास आरती की थाली लिए खड़ी होती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा है शाही पनीर और पूरी बनाऊं। अरे बेटा, ये अभी कोई खाने की चीज है क्या? देख, अभी अभी ताजी दही लाई हूँ, उससे कढ़ी चावल बना दे, एकदम खट्टी खट्टी कढ़ी बनेगी, सबको मजा आ जाएगा। पर मम्मी जी, कल ही तो सबने कढ़ी चावल खाए थे, आज फिर से वही? बेटा, बनाने की आदत डाल,
हमारे घर में कढ़ी चावल ही तो सबसे ज्यादा चलते हैं। जो इस घर में टिकना चाहती है ना, उसे कढ़ी से दोस्ती करनी पड़ती है। पर मम्मी जी, मुझे तो कढ़ी चावल बनाना अच्छे से आते ही नहीं है। बनाने नहीं आते तो कोई बात नहीं बेटा, तेरी दोनों जेठानियां है ना, किस दिन काम आएंगी। दीपाली, शिल्पा, जरा इधर आओ और अपनी देवरानी को कढ़ी चावल बनाना सिखाओ। दोनों जिठानियां मुस्कुराती हुई आती हैं और रसोई में से सामान उठा लेती हैं। दीपाली के हाथ में चमचा, शिल्पा के हाथ में कड़छी होती है। चलो देवरानी जी, आज से शुरू करते हैं कढ़ी परीक्षा। यहाँ दही, यहाँ बेसन और यहाँ वो प्यार की फुहार जो सिर्फ सासू माँ की रसोई में मिलती है। गौरी मजबूर मुस्कान के साथ बेसन फेंटने लगती है। अरे यार, मैं तो अपने घर पर एक टाइम से दूसरे टाइम की सब्जी तक नहीं खाती थी, और यहाँ तो ससुराल के दूसरे दिन ही चौथी बार कढ़ी बना रही हूँ। दोनों जिठानियां उसकी उदास शक्ल देखकर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती हैं। तो देवरानी जी, कैसी चल रही है ससुराल की शुरुआत? आते ही तुम पर तो कढ़ी अटैक हो गया। बेचारी को तो पता ही नहीं था इस घर की असलियत क्या है, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे दीदी, आप दोनों क्या कहना चाह रही हैं? अरे देवरानी जी, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? आज फिर से कढ़ी ही खा रही हो? हाँ दीदी, मैंने तो अपने घर पर कभी एक सब्जी 2 टाइम भी नहीं खाई थी, और यहाँ तो आते ही कढ़ी चावल ही कढ़ी चावल। तुम्हें क्या, हमें देखो, हमें तो यही खाते 4 साल और 6 साल हो गए। कुछ अलग बनता ही नहीं है इस घर में। क्या कुछ अलग नहीं बनता? तो आप लोग पूरे दिन खाते क्या हो? क्या खाते? कढ़ी खाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम कढ़ी और चावल। गौरी का चम्मच हाथ से छूटते छूटते बचता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ओ भगवान, मैं तो समझी थी कढ़ी एक डिश है, पर यहाँ तो ये लाइफस्टाइल है। दीपाली और शिल्पा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। गौरी मजबूरी में मुस्कुरा देती है और कड़छी चलाते हुए बेसन की कड़ी हिलाती रहती है। अब तीसरे टाइम का कड़ी चावल खा चुके होते हैं। गौरी थकी हुई चेहरा लिए बैठी होती है। टेबल पर तीनों टाइम की कड़ी चावल के बर्तन रखे होते हैं। फिर वो बर्तन रखकर अपने कमरे में जाती है। गौरी थकी हुई बिस्तर पर बैठी होती है और मोबाइल उठाकर अपनी मम्मी का नंबर डायल करती है। मम्मी, अरे मेरी बेटी कैसी है तू? पहली रसोई कैसी रही? मम्मी, क्या बताऊं, मेरी दोनों जेठानियां बता रही थी कि यहाँ तीनों टाइम कढ़ी चावल बनते हैं, और आज तो मैंने सुबह से 3 बार कढ़ी बना ली है। अगर ऐसे ही रोज रोज बनती रही ना, तो मैं तो गई मम्मी। अरे नहीं बेटा, ऐसे किसी के घर में नहीं होता। अभी तू नई नई गई है, वो दोनों तुझसे मजाक कर रही होंगी। सबके साथ ऐसे ही होता है शुरू में। नहीं मम्मी, वो सच कह रही थी। बोली कि हमें तो 4 साल हो गए कढ़ी चावल खाते खाते। यहाँ तो सुबह, दोपहर, शाम हर टाइम कढ़ी ही बनती है। नहीं बेटा, ऐसा कहीं नहीं होता जहाँ रोज रोज एक ही चीज बने। तू परेशान मत हो, तू कल से अपनी मनपसंद चीज बना लेना। तेरी सास ने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ कढ़ी ही बनेगी। ठीक है मम्मी, कल मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी, शायद माहौल थोड़ा बदल जाए। गौरी फोन रख देती है। अगले दिन गौरी उत्साह से किचन में लगी होती है। गैस पर 4 बर्तन रखे होते हैं। वो गुनगुनाते हुए काम कर रही होती है। बस आज सबको दिखा दूंगी कि कढ़ी के अलावा भी स्वादिष्ट चीजें होती हैं। वो टेबल पर सब सजा देती है। शाही मटर पनीर, छोले भटूरे, मिक्स वेज, रायता, सलाद और मिठाई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार आकर बैठ जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ चिंता दिखती है। ये तूने क्या बना दिया गौरी? तुझे समझाया था ना कि हमारे घर में सिर्फ कढ़ी चावल बनते हैं। ये हमारी परंपरा है। पूरी कॉलोनी में सबसे अच्छी कढ़ी हमारे घर की मानी जाती है, और तूने उस परंपरा को तोड़ दिया। मम्मी जी, परंपरा अपनी जगह ठीक है, लेकिन रोज रोज कढ़ी चावल खाना तो पागलपन है। कोई भी इंसान एक ही स्वाद से ऊब जाएगा, और अगर रोज एक ही चीज खाएंगे तो शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। थोड़ा बदलाव भी जरूरी है ना मम्मी जी। घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। सास नाराज होकर कमरे से निकल जाती है। देवरानी जी, लगता है तुमने कढ़ी साम्राज्य को चुनौती दे दी है। अब देखो क्या तूफान आता है इस घर में। गौरी गहरी सांस लेकर खुद ही कढ़ी बनाने बैठ जाती है और सबके लिए दोबारा खाना बनाती है। अरे यार, ये मैं कैसे जंजाल में फंस गई हूँ। कढ़ी चावल नहीं हुए, मेरी जान की आफत हो गई। दोपहर में गौरी रसोई के कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही होती है। सास की डांट अभी तक उसके कानों में गूंज रही होती है। सास की गूंजती आवाज हमारे घर में परंपरा तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो सोचा था सबको कुछ नया खिलाऊं, लेकिन यहाँ तो जैसे कुछ बदलना ही गुनाह है। इतने में दोनों जेठानियां दीपाली और शिल्पा मुस्कुराते हुए आती हैं। अरे अरे, ये तो हमारी नई नवेली देवरानी आज बड़ी उदास लग रही है। लगता है पहली बार मम्मी की डांट का स्वाद मिल गया। दीदी, मजाक मत उड़ाइए ना, सच में बहुत बुरा लग रहा है।
चलो कोई बात नहीं, क्यों ना आज तुम्हारा मूड ठीक कर दें। नहीं दीदी, आज मेरा कुछ मस्ती करने का मन नहीं है। चलो आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलते हैं। सच में दीदी? लेकिन मम्मी जी तो हमें जाने भी नहीं देंगी। अरे हम तुम्हारी जेठानियां हैं, हमें इस घर की हर एक बात पता है। देखना कैसे पटा लेते हैं मम्मी को। सास पलंग पर बैठी कपड़े तय कर रही होती है। दोनों जेठानियां मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। मम्मी जी, वो जो हम उस दिन 2500 वाला सूट लाए थे ना, वो कटा हुआ निकला। अच्छा, तो उसे वापस करके आओ बेटा, इतना महंगा सूट था, दुकानदार को अच्छे से सुना देना। जी मम्मी जी, मैं दीपाली दी और गौरी तीनों जा रहे हैं और दुकानदार को सबक सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। तीनों सिर हिलाकर मुस्कुराती हैं। उनके चेहरे पर खुशी दिख रही होती है। तीनों ऑटो में बैठकर निकल जाती हैं और ऑटो में बात करती हैं। देखा गौरी, तेरी जेठानियां कितनी चालाक है। सीखो हमसे कुछ, ऐसे ही घर चलाना पड़ता है। दीदी आज तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, आज कुछ अच्छा खाना मिल जाएगा। तीनों ठेले पर पहुंचती हैं। जगह जगह गरम तेल में तले पकौड़े, चाउमीन और मोमोज की खुशबू फैल रही होती है। अरे दीदी, आलू टिक्की, चाट, समोसा, कितना दिन हो गया ये सब खाए। लो आज जी भर के खा लो देवरानी। तीनों अलग अलग ठेलों से खाना लेकर हंसते हुए खाने लगती हैं। दीदी कसम से, कड़ी चावल की कसम, ऐसा स्वाद तो मैंने महीनों से नहीं चखा। और अब तू हमारी टोली में आ गई है। कभी भी जब मन उदास हो बस एक झूठा बहाना बना और चल बाहर चाट खाने। हम भी तो ऐसे ही मम्मी से बचकर आती हैं, अब तू भी हमारी टीम में शामिल हो गई। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। शाम के समय गौरी खिड़की के पास बैठी होती है, सिर झुकाए हुए, जबकि राघव बिस्तर पर मोबाइल चला रहा होता है। कुछ देर सन्नाटा रहता है, फिर राघव मोबाइल नीचे रखकर गौरी की तरफ देखता है। क्या हुआ गौरी, आज इतनी चुप क्यों हो? सुबह से देख रहा हूँ एक शब्द नहीं बोला तुमने। चुप नहीं हूँ, बस सोच रही थी कि इस घर में रोज रोज कढ़ी चावल ही क्यों बनते हैं। जब से मैं छोटा था तभी से देख रहा हूँ, हमारे घर में सुबह दोपहर रात बस कढ़ी चावल, यही परंपरा है। मतलब बचपन से अब तक सिर्फ कढ़ी चावल? हाँ, कभी कभी बाहर कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना घर में तो यही चलता आया है। क्या सच में राघव जी? ये तो पागलपन जैसा है, रोज रोज एक ही चीज कोई कैसे खा सकता है। पागलपन? इसमें पागलपन की क्या बात है? हमें कढ़ी चावल पसंद है इसलिए खाते हैं, तुम्हें पसंद नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पसंद की बात नहीं है राघव, लेकिन शरीर को अलग अलग पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है ना। रोज एक ही चीज खाओगे तो बाकी विटामिन, प्रोटीन सबकी कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अब तक हम सब बीमार पड़ जाते। और हाँ, तुम भी आज जैसी गलती दोबारा मत करना। गलती? पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी, रोटी सब्जी ही तो बनाई थी। जो मम्मी ने कह दिया वही करो, घर में जो चलता आया है वही चलना चाहिए बस। हाँ हाँ ठीक है राघव, जैसा आपका